हेलो फ्रेंड, आप सभी लोग स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल माइनिंग टारगेट में एक बार फिर से। फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं, आपको चैप्टर वाइज बात करेंगे एमसीक्यू की। तो आज हम चैप्टर 1 2 3 के एमसीक्यू लेके आए जो कि कोल माइन रेगुलेशन 2017 का है। ठीक है फ्रेंड्स, इससे जुड़े पूरे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो फ्रेंड्स, जब आप इसको पूरा लास्ट तक देखेंगे वीडियो, तो मैं आशा करता हूँ कुछ न कुछ आपको जरूर नया सीखने को मिलेगा। तो आप चैनल को ऐसे भी आपने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है फ्रेंड्स 2 3 महीनों में। ऐसे ही आप सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम मतलब माइनिंग 1000 ओवर में का जो भी टॉपिक है उसके टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेके आए और सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो आज चैप्टर 1 2 3 का करेंगे। आप कमेंट में बताइएगा आपको क्वेश्चन कैसा लगा, ठीक है। और कमेंट करके आप आंसर भी बताइएगा, ठीक है। आप पहले से पढ़ चुके तो भी कोई दिक्कत नहीं, चैप्टर 1 2 3 एक बार और आप देख लीजिए, ठीक है। शायद कुछ नया क्वेश्चन मिल जाए, क्योंकि आने को तो कुछ भी आ सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है। जो कि अपना टोटल 30 क्वेश्चन होंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए फ्रेंड, ठीक है, शुरू करते हैं अपना आज का अपना विषय, ठीक है। तो जैसे कि आपका अपना पहला क्वेश्चन है आज का, स्क्रीन में देख लो, आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा, ठीक है। Question number first. Average output of analyze means the average output per month during a proceeding calendar year. Total output from all working within a specified mine boundary. ठीक, पहला मैंने पढ़ दिया। Banksman means a person appointed superior and lower rising a person or tool or material to transmit a signal at top, shaft or incline. ठीक है। बताना है आपको इसमें से कौन सा सही है, कौन सा कथन स्टेटमेंट फर्स्ट सही है, स्टेटमेंट सेकंड सही है, ठीक है। और स्टेटमेंट अपने दोनों सही है या दोनों गलत है, ठीक है। आपके ऑप्शन जैसे दिख रहे होंगे, स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, स्टेटमेंट मतलब बोथ ट्रू या स्टेटमेंट बोथ फॉल्स, ठीक है। तो आप जानते हैं कि एवरेज आउटपुट क्या होता है, प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर नहीं होता, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो फर्स्ट तो अपना क्या हो गया, ट्रू फॉल्स हो गया। बैंक्स में आप लोग जानते हो ये अपना हमेशा कहाँ रहता है, शाफ्ट इंक्लाइन के टॉप में रहता है। तो स्टेटमेंट क्या है अपना, सेकंड ट्रू है। तो राइट आंसर अपना क्या होगा फ्रेंड्स इसका, तो राइट आंसर होगा अपना बी, ठीक है फ्रेंड्स, राइट आंसर है बी। अब आगे बढ़ते हैं। फेस का मतलब क्या है, फेस किसे कहेंगे फ्रेंड्स। तो ए ऑप्शन है मूविंग फ्रंट ऑफ वर्किंग प्लेस, बी है इन बाय एंड ऑफ गैलरी, सी है इन बाय एंड ऑफ रोडवे और ड्रिफ्ट, और डी है ऑल ऑफ दिस, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये सभी अपने क्या होते हैं, फेस होते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा आपका डी। थर्ड क्वेश्चन की ओर आते हैं फ्रेंड। एनुअल रिटर्न सेंट इन बीच फॉर्म चीफ इंस्पेक्टर एंड इंस्पेक्टर, ठीक है। जो अपन एनुअल रिटर्न भेजते हैं, ठीक है, वो किस फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है। चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को। ऑप्शन फर्स्ट है फॉर्म फर्स्ट, सेकंड है बी फॉर्म सेकंड, थर्ड है फॉर्म थर्ड, और डी है अपना फॉर्म फोर। तो राइट आंसर भाई हम एनुअल रिटर्न किसमें भेजते हैं, आप सबको पता है, फॉर्म थर्ड में, सी। देखते हैं किसके कितने सही होते हैं, अगला देखते हैं। इन वर्किंग वर्किंग मीन्स एग्जावेशन इन माइंड फॉर सर्चिंग और ऑब्टेनिंग गोल्ड, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट। सेकंड, रोड मीन्स एनी पार्ट ऑफ पासेज ऑफ गैलरी बिलो ग्राउंड विच इज मेंटेन टू कनेक्शन विद वर्किंग ऑफ माइन, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, थर्ड है सी बोथ ट्रू, और डी है बोथ फॉल्स, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग जानते हैं वर्किंग का मतलब यही होता है, सर्च और ऑब्टेनिंग कॉल को क्या कहते हैं, वर्किंग कहते हैं, ठीक है। रोडवे का मतलब भी होता है, क्या होता है, एक पैसेज होता है, गैलरी होता है, ठीक है, जो कि अपना क्या रहता है, अपना वर्किंग ऑफ माइन तक ले जाता है। तो अपना राइट आंसर है भाई, जो कि क्या होगा, सी, मतलब बोथ ट्रू। फिफ्थ नंबर है दिस यूज वर्किंग इन अ माइन एरिया इनएसेसिबल फर्स्ट, ठीक है। सेकंड है फाइनेंशियल ईयर मींस 12 मंथ पीरियड, फर्स्ट डे ऑफ फरवरी लास्ट डे ऑफ जनवरी इन सक्सेसिव ईयर। तो फिर आपको पता है डिसयूज वर्किंग क्या होता है, इनएसेसिबल नहीं होता, एसेसिबल होता है। तो फर्स्ट ट्रू हो गया। फाइनेंशियल ईयर अपना ये नहीं होता फ्रेंड, जो दिया आप लोगों को पता है, ठीक है, क्या होता है फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। तो दोनों आंसर क्या होंगे अपने इसमें, आप बताइए। फर्स्ट स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, सी है बोथ ट्रू, एंड फोर्थ है बोथ फॉल्स। तो राइट आंसर क्या होगा, दोनों आंसर क्या अपने गलत है। तो राइट आंसर क्या होगा अपने डी। अगला अपना भैया क्वेश्चन नंबर, मशीनरी में क्या आता है, मतलब किसे अपन मशीनरी कहेंगे, ठीक है। पहला ऑप्शन है पोर्टेबल इंजन, बी है पावर स्टोरिंग अप्लायंस, सी है बॉयलर, डी है ऑल ऑफ दिस। बताइए। तो फिर आप सभी जानते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, ठीक है। क्योंकि ये सभी क्या होते हैं अपने, मशीनरी होते हैं, पोर्टेबल इंजन, पावर स्टोर। आप लोग जाइए डेफिनेशन में पढ़िए मशीनरी की, ठीक है, रेगुलेशन में दिया है, अगर किसी को डाउट हो तो। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर। इंक्लाइंस मीन्स एंड इंक्लाइन पासेज और रोड एदर ऑन सरफेस और बिलो ग्राउंड, ठीक है फ्रेंड्स। सेकंड, इनसाइड मीन लैंडिंग और प्लेटफॉर्म शाफ्ट एंड इंक्लाइन एक्सवेशन देयर फ्रॉम बिटवीन द टॉप एंड बॉटम ऑफ शाफ्ट। तो हम जानते हैं इनसाइड क्या होता है अपना, टॉप और बॉटम, मतलब शाफ्ट के टॉप और बॉटम के बीच में होता है। तो स्टेटमेंट अपना ट्रू सेकंड ट्रू है। इनकाल में अपना क्या होता है, एक रास्ता होता है, ठीक है, जो सरफेस में भी हो सकता है और बिलो ग्राउंड में भी, नहीं कि सिर्फ सरफेस में होता है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन देखते हैं, फर्स्ट ट्रू, सेकंड ट्रू, थर्ड ट्रू, या थर्ड है बोथ ट्रू, या फोर्थ है बोथ फॉल्स। राइट आंसर होगा फ्रेंड इसका सी, बोथ ट्रू। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 फ्रेंड्स। बूस्टर फैंस यूज इन बूस्टिंग 0.5 टाइम ऑफ इनकम नियर करंट टू द वेंटिलेटिंग डिस्टिंग, ठीक। सेकंड, कोल इज अ सेडिमेंटरी रॉक। फर्स्ट ऑप्शन है फर्स्ट ट्रू, सेकंड है सेकंड ट्रू, सी है बोथ ट्रू, डी है फोर्थ फॉल्स।
तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? सी नंबर, बोथ ट्रू। 9 नंबर देखिए, ऑनर एजेंट और मैनेजर के द्वारा एनुअल रिटर्न किस तारीख तक भेजना है? फर्स्ट ऑन और बिफोर 1 फरवरी, 20 फरवरी, 1 फरवरी, 31 मार्च। तो आपको एकदम जैसे रेगुलेशन में दिया हुआ है फ्रेंड्स, ऑन और बिफोर 1 फरवरी। राइट आंसर क्या है? ए। 10 नंबर, टब मीन्स एनी व्हीकल मूविंग ऑन रेल फॉर ओनली कन्वेइंग मटेरियल। ठीक है, फर्स्ट। सेकंड, वर्किंग प्लेस मीन प्लेस इन माइंड विच एनी पर्सन हैज लॉफुल एक्सेस। आपके ऑप्शन है ए स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू, सेकंड स्टेटमेंट सेकंड ट्रू, बोथ ट्रू या बोथ फॉल्स। तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका इसमें सी, बोथ ट्रू। ठीक है, क्योंकि अपन जानते हैं, ठीक है, टब अपन किस लिए यूज करते हैं? मटेरियल को ढोने के लिए। और वर्किंग प्लेस वही होती है जहाँ पे अपन आराम से क्या कर सके, काम कर सके। 11 नंबर, अपना जनरल बॉडी ऑफ एयर में क्या शामिल है? तो आप जाइए और डिफिनेशन को पढ़िए तो आपका आंसर पता होगा। ए है सील्ड ऑफ एरिया, बोर होल, रूफ कैविटी, ऑल ऑफ दिस। इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? रूफ कैविटी। 12 नंबर देखिए, जब खदान का ओनर बदलेगा तो उसका एनुअल रिटर्न कितने दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर को देंगे? ठीक है, जब ऑनर चेंज होगा तो उसका एनुअल रिटर्न कितने दिन पहले चीफ इंस्पेक्टर को देना है? तो राइट आंसर होगा, आप बताइए। ए नंबर है 30, बी नंबर 60 दिन, सी नंबर 90 दिन, डी नंबर 14 दिन। तो राइट आंसर है अपना ए, 30 डेज। 30 नंबर क्वेश्चन, किसी भी खदान के संबंध में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का क्या अर्थ है? ठीक है, हम किसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कहेंगे? ए है डिप्टी कमिश्नर, बी है हैविंग एग्जीक्यूटिव पावर, सी है बोथ एंड बी, एंड डी है ओनली वन। तो हम जानते हैं, जाइए आप लोग देखिए डेफिनेशन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में दिया, उसके वो क्या होता है? डिप्टी कमिश्नर, और उसके पास क्या होता है? एग्जीक्यूटिव पावर। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? सी, बोथ ए एंड बी। ठीक है, राइट आंसर क्या है अपना? सी। अगला देखिए, 40 नंबर, रीजनल इंस्पेक्टर मीन्स एन इंस्पेक्टर ऑफ माइंस हैविंग अ जुडिशरी ओवर जियोलॉजिकल एरिया इन विच द माइन सिचुएटेड ओवर विच द एक्सरसाइज पावर अंडर एक्ट। ठीक है। सेकंड अपना, सॉकेट में भी कॉल्ड मिस फायर होल। हम जानते हैं फ्रेंड, इसमें सब कुछ सही दिया है, फर्स्ट और सेकंड ये दिया है, यहाँ पे थोड़ा मिस प्रिंट है, बस इसमें क्या गलत दिया है आपका? ऑप्शन आगे देखते हैं। आप बताइए आंसर, फर्स्ट ट्रू है, सेकंड ट्रू है, बोथ ट्रू है, बोथ फॉल्स है? जल्दी से बताइए। ठीक है, राइट आंसर होगा फ्रेंड्स इसका, मैं बता दूं आपको, बोथ फॉल्स। क्योंकि सॉकेट मिस फायर नहीं होता है, ठीक है, पहली बात। और रीजनल इंस्पेक्टर सब सही थे, यहाँ पे जियोलॉजिकल नहीं, जियोग्राफिकल होगा। आप लोग जाइए और रेगुलेशन में पढ़िए। 50 नंबर, ऐसे छोटी छोटी चीजें आपको पढ़ना है। व्हेन ओनरशिप माइंड चेंज देन दिस चेंज रिपोर्ट सेंड इन चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर विद इन। ठीक है, जब भी ओनरशिप चेंज होगा तो इसकी रिपोर्ट चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर को कब भेजेंगे? 7 डेज, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज। राइट आंसर क्या होगा अपना फ्रेंड्स? ए, 7 डेज। 16 नंबर है देखिए, खान के नियोजित किसी व्यक्ति को अगर गंभीर बीमारी हो जाती है तो ऑनर एजेंट और मैनेजर इसकी सूचना कितने दिन के अंदर चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ माइन मेडिकल, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एंड कंपल्सरी अथॉरिटी को देगा? ठीक है, तो हमको पता है कोई भी बीमारी हो जाएगी कितने दिन पहले देगा? ए ऑप्शन है 3 दिन, बी है 7 दिन, सी है 14 दिन, डी है 30 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? ए, 3 डेज। 70 नंबर, नो पर्सन सेलेक्ट हिज मैनेजर ऑफिशियल बाइंडिंग इंजन माइन आफ्टर रिटर्निंग। ठीक है, ए है 70, बी है 60, सी है 65, डी है 62। ठीक है, हिंदी में बता दूं तो कितनी एज होने के बाद कोई भी मैनेजर नहीं बन सकता, कोई भी ऑफिसर नहीं रहे, कोई बाइंडिंग इंजन का काम नहीं कर सकता है? तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, 70 एज, 70 के बाद नहीं कर सकता है, आपका रेगुलेशन में दिया है। 18 नंबर, माइनिंग बोर्ड की बैठक कब होगी? कब होगी फ्रेंड्स बताइए? जब जिस चीफ इंस्पेक्टर का है, जब जरूरी हो, दोनों ए एंड बी, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका? सी, दोनों ए एंड बी। 90 नंबर है, मैनेजर की उम्र क्या होगी? सबको पता होगा, फिर भी बताइए। ए है 23, बी है 21, सी है 25, सी है डी है 30। मैनेजर बनने के लिए कम से कम कितनी उम्र चाहिए? राइट आंसर है ए, 23। 20 है, इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट की परीक्षा में बैठने के लिए व्यक्ति के पास कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए? इंजन ड्राइवर सर्टिफिकेट, ठीक है, जिसको चाहिए तो उसके पास कितना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होना चाहिए? ए है 1 साल, बी है 2 साल, सी है 6 महीना, डी है 2 साल। ठीक है, तो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स आपका ए, 1 साल। ठीक। अगला, इनमें से कौन सा सदस्य खनन परीक्षा बोर्ड का हिस्सा नहीं है? कौन नहीं है? ए है चीफ इंस्पेक्टर, बी है माइनिंग इंजीनियर, सी है प्रोफेसर ऑफ इंस्टीट्यूट, या डी है नॉन ऑफ दिस। हमको पता है ये सभी हिस्से हैं, तो नहीं है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, नॉन ऑफ दिस। 22, exchange certificate are provided for person holding certificate of other country for manager only when they have practical experience of at least India। ठीक है, तो ठीक है, जो भी एक्सचेंज सर्टिफिकेट करता है, ठीक है, दूसरी जगह से आता है, ठीक है, और यहाँ उसको मैनेजर का सर्टिफिकेट चाहिए, तो उसके पास कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए यहाँ की माइंस में, इंडिया की माइंस में? ठीक है, तो ए है 6 मंथ, बी है 12 मंथ, सी है 3 मंथ, है 2 ईयर। राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ए, 6 मंथ। 23 है, बोर्ड द्वारा आज परीक्षा में बैठने के लिए व्यक्ति की आयु कितनी होनी चाहिए? ठीक है, तो ए 16 साल, बी है 20 साल, सी 18 साल, डी 21 साल। तो आपको पता है कितनी होगी? राइट आंसर बी, 20 साल।
फीस फॉर सर्टिफिकेट सेल बी रिफंडेबल, ठीक है, जो भी अपन सर्टिफिकेट की फीस जमा करते हैं वो कब रिफंडेबल होगी? ए है, इफ पर्सन इज डाइड बिफोर एग्जाम, इफ पर्सन इज एब्सेंट, इफ पर्सन इज कैंसिल द एप्लीकेशन, नॉन ऑफ दिस। तो राइट आंसर क्या है फ्रेंड्स अपना? ए, इफ पर्सन इज डाइड बिफोर एग्जाम। 25 देखिए, यदि अध्यक्ष मीटिंग उपस्थित नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, अगर चेयरमैन होता है अध्यक्ष, अगर वो नहीं है तो क्या करेंगे? तो पहला है चेयरमैन ऑथराइज अ मेंबर इन बोर्ड बिहाफ ऑफ हिम, डी है कैमरा रिकॉर्डिंग सेल बी कमिस, सी है इलेक्ट्रिकल हेल्ड इन बोर्ड टू चूज अ पर्सन बिहाफ ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, डी है ऑल ऑफ दिस। तो आपका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स बताइए? तो राइट आंसर क्या होगा? ये सभी होगा, ऑल ऑफ दिस। 26 माइनिंग बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होगा? ए है 3 साल, बी है 4 साल, सी है 5 साल, डी है 2 साल। तो माइनिंग बोर्ड का कार्यकाल कितना होगा? ए 3 साल। 27 है सेक्रेटरी 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 ऑफ बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन कौन होगा? सेफ्टी ऑफिसर, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बिहाफ ऑफ चीफ इंस्पेक्टर, मैनेजर, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बिहाफ ऑफ रीजनल इंस्पेक्टर। ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसका बताइए? तो राइट आंसर क्या होगा? बी, इंस्पेक्टर अपॉइंटेड बिहाफ ऑफ चीफ इंस्पेक्टर। 28 नो पर्सन आर एलिजिबल फॉर द सेकंड और फर्स्ट क्लास एग्जामिनेशन अनलेस ही हैज एटलीस्ट डेज एंड डेज ईयर एक्सपीरियंस रिस्पेक्टिव फॉर नॉन डिप्लोमा नॉन डिग्री। ठीक है, कोई नॉन डिप्लोमा नॉन डिग्री उसको फर्स्ट और सेकंड क्लास एग्जाम में बैठना, ठीक है, फॉर सेकंड एंड फर्स्ट, तो कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए फ्रेंड्स बताइए? तो राइट आंसर आप बताइए? ए है 5 साल 6 साल, बी है 6 साल 5 साल, डी है 3 साल 5 साल, सी है और डी है 4 साल 5 साल। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स आपका? ए, ठीक है, सेकंड के लिए 5 और फर्स्ट के लिए 6। अगला देखते हैं। माइनिंग बोर्ड ओवरमेन माइनिंग सदर सर्वेयर मैनेजर के द्वारा किसी परीक्षा की तारीख एग्जाम के कितने दिन पहले प्रकाशित की जाएगी? ए है 90 दिन, बी है 30 दिन, सी है 60 दिन या डी है 21 दिन। तो राइट आंसर होगा अपना सी, 60 दिन। फिर हवा का नमूना लेने के बाद कितने समय के अंतराल में उसका विश्लेषण एनालाइज करना है? ठीक है, एयर सैंपल लेने के बाद। ए है 24 घंटा, बी 48 घंटा, सी है 7 दिन, डी है 14 दिन। तो राइट आंसर क्या होगा अपना? बी, 48 घंटा। तो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो। अब कल हम इसका नेक्स्ट पार्ट लेके आएंगे, तो आप चैनल को क्या कर लीजिए? सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।